एक बात बताने तो हमको 99% हमारा डाये बोल के बताया सब लोग, मतलब हमको जीने का कोई मौका भी नहीं कहा है। उसी टाइम में मेरे पापा, मेरे मुझे हॉस्पिटल ऐसा लेकर जाके मुझे बहुत ट्रीटमेंट ले देने, तो हम अब ऐसा हालत में है अब। मेरे Okay. ज्यादा स्ट्रगल्स हम ले लिया, उनको ही मैं हमको अभी मोटिवेट करके इधर तक आया है। That's good कि पहले आप अपने आप को मोटिवेट करती हैं और फिर दूसरों को भी। So that's a good, आपका स्माइलिंग फेस देख के मैं यही सोच रही थी आज हमारे व्यूअर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि आप किस मुश्किलों से गुजरी और कैसे आपने अपने आप को यहाँ तक लेकर आए। So that's very, I heard कि आप एक अच्छी पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं और हम लोग ड्यूरिंग द प्रोग्राम कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे और अपने व्यूअर्स को, और आपसे पूछेंगे कि आपने वो पेंटिंग्स कैसे और कब शुरू करी बनाना। तो क्या स्केचेस भी बनाती हैं और कब से, वो छोटी उम्र से या कब से बनाती? मैं स्कूल स्टेज में स्टार्ट किया था, क्योंकि स्कूल स्टेज में सब बच्चा खेलने के जाती है, बाहर जाती है, घूमती है, खेलती है, नाचती है, लेकिन मुझे ऐसे करने के नहीं होती है। क्यों, बहुत सोचा था, बहुत नर्वस भी हुआ था। एक टाइम में सोचा हम कुछ नहीं करती है क्या, हम दूसरों लोगों जैसे हम क्यों नहीं है बोल के बहुत सोचा, बहुत रोया। लेकिन बाद में मेरा स्कूल टीचर रहती है ना, उन लोग का है आपको मुझे पहले से ड्राइंग करने में बहुत इंटरेस्ट है, और पैराग्राफ्स होते हैं ऐसा बुक्स में देख के और पेपर आर्टिकल्स में आर्टिकल्स में आती है ना वो पिक्चर्स देख के हम वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो मेरा सर देख के मुझे इंकरेज किया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो, तुमको फ्यूचर में बहुत यूज होती है बोल के बताया। तो वैसे ही हम यही हमारा प्रोफेशन बना दिया ऐसा। दैट्स गुड, एक हॉबी से आपने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। दैट्स वेरी गुड। तो उससे आप अपने आप को भी बिजी भी रख सकती हैं और आई थिंक इट्स ए वे ऑफ, आपका करियर बन गया उसी उसमें। तो उसके साथ मैंने सुना आप एग्जीबिशंस भी करती हैं एंड आपकी पेंटिंग्स कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्ट हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? या डेफिनेटली मैम, पहला मुझे मेरे पास टैलेंट था, लेकिन हमारा टैलेंट हमारे पास रहने तो कुछ नहीं मिलती है ना। सब लोगों को हमारा टैलेंट दिखाने बोल के हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया। उसमें हम ऐसा ड्राइंग ऐसा बना के उसमें रखा था, ड्राइंग क्लास ट्यूटोरियल जैसा। उसी टाइम में सब सोशल मीडिया में हम पोस्ट किया था हमारा सन बनाया ऐसा ड्राइंग। उन सब देख के मुझे सब लोग मुझे पूछा है ये क्या, कौन है ये लड़की, ऐसा कैसा कर रहे हैं बोल के। हमें डिसेबल पर्सन है ना, मेरा ग्रुप्स रहती है व्हाट्सएप हमारा डिसेबल पीपल्स, उसमें तो भी शेयर किया। उसी टाइम में हमारा स्टेट लेवल लीडर्स रहती है ना, दिव्यांग लीडर्स का ग्रुप्स का, उन्होंने देख के हमको अच्छा इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए बोल के हमको अवार्ड फंक्शंस में बुला रही है और इवेंट्स में बुला रही है, ऐसा स्टार्टिंग हुआ। एक अवार्ड फंक्शन में हम गया था, उसी टाइम में मेरे पेंटिंग लेकर गया उधर। तो हमारा तेलंगाना कल्चरल डायरेक्टर मामिडी हरिकृष्ण सर मेरे पेंटिंग देख के मुझे तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशंस में मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन करने के लिए एक बहुत अच्छा से बड़ा बड़ा मौका दिया है 2019 में। तो 2 5 डेज हम कंडक्ट किया उधर। उसी टाइम में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और सेलिब्रिटी जैसे हुआ एकदम। मुझे पेपर आर्टिकल्स टीवी में सब में फोकस हुआ था उसी टाइम से। बाद में हम ऐसे करते करते इधर तक आया। हम ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अब 3 ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में हम प्राइज में विन हुआ और सर्टिफिकेट्स भी मुझे मिला। यस फिर
मैं यही सोच रही थी कि आपने खुद को भी इंस्पायर किया, अब आगे लोगों को भी, तो क्या ऑनलाइन टीचिंग भी करती हैं? और जब आप कह रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें लोगों को पेंटिंग बनाना या क्या सिखाती हैं, या मोटिवेशनली खाली स्पीच? या वो सॉरी अब नहीं करते हाँ बंद किया। आप ऑनलाइन जब कह रही हैं यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ लोगों को टीच करती हैं पेंटिंग बनाना या खाली मोटिवेशनल स्पीच? ऑनलाइन में वो तो हमें ड्राइंग स्किल्स दिखाती है कैसा ड्राइंग करना ऐसा पहले शुरू किया था। अब वो पेंटिंग्स में शुरू किया तो ड्राइंग अलग कैटेगरी रहती है और पेंटिंग्स करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक कैनवस बोर्ड में ऐसा एक्रेलिक कलर्स नहीं तो वाटर कलर्स ऑयल कलर्स शेडिंग करना उसको बिल्ड करना और लेयर्स ऐसा वो करना को मुझे बहुत मुश्किल हुआ था पहला। मुझे कोई टीच करने वाला कोई नहीं है। तो हम ऐसे यूट्यूब में देख के कौन सा कलर को मिक्स करने तो क्या कलर आती है ऐसा करके हम ऐसा कलर्स मिक्सिंग करना लेयर्स करना सीख। So you worked hard to get here. आप यहाँ तक पहुंची जो, और आई एम श्योर कि काफी लोगों ने अगर आपको कहते हैं कि मोटिवेट किया, तो आज आप सोसाइटी को वापस वो दे रही हैं। और यही बॉलीवुड टैलेंट क्लब, डॉक्टर नेमत इज द फाउंडर ऑफ दिस क्लब, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म इसीलिए देते हैं कि आप सब लोग आर्टिस्ट जो इंडिया से यहाँ से आए और अपना you can share with our viewers जो भी आपका. So Dr. Nemat, if you have those pictures, उनकी drawings आप the the one आपने एक बनाई थी जो कि आप मिरर में the lady is looking, जो आपके मिरर में देख रही है, उसके बारे में बताएंगे कब बनाया और कैसे, किसको आप होती हैं देख के, मतलब क्या मोटिवेट करता है आपको कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्यूटी पे बोलने बनाए? तो ब्यूटी है ब्यूटी बोलने तो एक लेडी सिंबॉलिक बोलती है ना मैम उसी ब्यूटी उनका सुंदर ऐसा मिरर में देखती है उसमें वैसा। Yes, true. That's true. So that's good. और कभी कितनी देर लगती है एक पेंटिंग बनाने में? काफी टाइम लगता है? 4-5 days होती है एक एक पेंटिंग बनाने को। और उसमें मैं अब माइथोलॉजी पेंटिंग कर रही हूँ मल्टी लेयर्स से मंडाला एंड मल्टी फेसेस ऐसा अब दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। सो उसके बहुत टाइम लगती है 1 हफ्ता भी होती है पेंटिंग को बनाने के लिए हमको। Oh, okay. That's good. तो एग्जीबिशन में कोई ले भी लेता होगा जिसको पसंद आती होगी कि it's just like fish. They do या buy. अच्छा, जब आपका और YouTube चैनल क्या है, आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ if they want to learn some? या डेफिनेटली बट हमको अब इसमें से बाहर जाके करना था जूम से मीटिंग में। चलो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी, और मैंने सुना कि आप गाना भी गाती हैं और सोशल वर्क भी करती हैं, तो या नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाना भी सुनाएं, और अगर आज सुना सकती हैं कुछ तो हम आज भी सुन सकते हैं। पर और आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि कई दफा जो लोग दोज पीपल हु आर ब्लेस्ड विद फिजिकल हेल्थ, तो वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, उनको ये सब चीज समझ नहीं है ना, वो खुद मोटिवेट होते हैं, कई लोग तो थैंकफुल भी नहीं होते कि हम वी आर ब्लेस्ड विद अच्छी हेल्थ से, और वो लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। तो आप इतने चैलेंजेस के साथ, और आई एम श्योर कि आपके आसपास के, एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपको अच्छे लोग आसपास, फैमिली मिली आपके लोग जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, एंड आई एम श्योर आगे भी आपके लिए, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रही हैं, तो आई एम श्योर यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर, आगे आपका अच्छा ही होएगा। सो डॉक्टर एक नेमत, वी हैव अनदर पेंटिंग या?
वो तो पुराना काल में रहती है ना ऐसा, लेडीज कोई उनका नेबर नहीं तो उनका लवेबल पर्सन आती है बोल के इंतजार करती है ना, वो वेटिंग कर उस जैसा बनाया। हाँ, मतलब दैट्स ए हाउसवाइफ कि वो अपने को मिरर में भी देखती है कि मैं अच्छी दिखूं, और फिर इवनिंग में वेट भी कर रही है अपने, आई मीन इट कुड बी इधर वे, अपने फ्रेंड के लिए, हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी वो वेट कर सकती। सो दैट्स नाइस। यू हैव अनदर वन डॉक्टर नेमत टू शो देम? मार में फ्लूट, शी इज प्रोबेबली फ्लूट बजा रही होगी, कोई लेडी जो कि फ्लूट बजा रही। एंड मारमेड है, इमेजिनेशन है वो तो, एक ऐसा यस, सागर मरमेड, मरमेड है, वही वाली है जिसमें कि उसके हाथ में फ्लूट। का जैसा फ्लूट वॉइस का ऐसा करने थे, ऐसा रहते बोल के ऐसा बना दिया, इमेजिनेशन जस्ट। Yeah. No, but it's very nice. I looked at it बहुत, और कलर का आपका कॉम्बिनेशन, और जैसे वो कह रहे हैं, और आपने सीखा भी नहीं है, फिर भी आपने इतना यहाँ तक आई और अब दूसरों को भी टीच कर रहे हैं, वेरी गुड। और कुछ अपने हम बता सोशल वर्क बता के बारे में और बताएंगे कि आप कहीं क्या जाती हैं? या बताती हूँ। हमको हम छोटे उम्र से ही हमको कुछ ही हालत में, हमारा हालत में हम कुछ नहीं कर सकती है, मतलब हम बाहर नहीं जा सकती है, कुछ काम नहीं कर, हमारा काम करने को भी हम बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उसी टाइम में मुझे मेरे पापा, मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे ब्रदर सर सब मुझे हेल्प किया, मेरे फ्रेंड्स भी हमको हेल्प किया। तो मैंने सोचा मेरे हमको इतना कर रही है, हमका लोगों पे, हमारा लोगों को कितना रहती है, उन लोगों को की कितना तकलीफ होती है, हम हमारे में उन लोगों पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब हम भगवान सबको सब नहीं देती है, वो देता है भगवान है ना। तो हम इतना लोगों का हेल्प हम ले लिया, तो हम भी कुछ ना कुछ हेल्प करने तो मेरा सोल सेटिस्फेक्शन भी होती है बोल के हम ऐसा करते हैं। हमारा हैंडीकैप्ड लोग ज्यादा लोग हैं मेरे आज पास, सबको भी कुछ ना कुछ करती रहती हम पहले से ही। दैट्स वेरी गुड कि आप उनको भी कुछ निकलने का रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि डिसेबिलिटी अगर कोई वर्ड यूज करता है तो उसमें से हम एबिलिटी निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता हम ढूंढते हैं। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि कई लोग कहते हैं ना ये काम मुश्किल है, इम्पॉसिबल, तो उसको भी ऐसे कहा जाता है कि आई एम पॉसिबल, अपने आप को बनाना पड़ता है। सो दैट्स मैं वेरी गुड के एक बात बोलती हूँ मैम, मैं छोटे उम्र में मेरे पापा हमारे घर में भागवत गीता हर रोज पढ़ती है, पढ़ा उस टाइम में मैं छोटी उम्र था। उसमें एक श्लोक मुझे बहुत कनेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसका भी जन्म दोबारा नहीं देती है, क्योंकि उनको चैलेंज रहता है, इतना चैलेंज रहने तो भी कितना सफर करने तो भी जीने का जीवन वो भगवान किसको भी नहीं मिलते। एक एक पास बंगला रहती है, कार रहती है, लग्जरी लाइफ रहती है, लेकिन जीने का लाइफ नहीं रहती है। लेकिन हमको थोड़ा ट्रबल भगवान देती है, लेकिन जीवन पूरा देती है। एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, ज्यादा लोग हम देख रहे हैं, अब सब लोग उनको भगवान ऐसा हमको जीवन बहुत बड़ा मूल्य वर दिया है ना, तो इसको दोबारा नहीं वेस्ट करना। तो आपको कितना स्ट्रगल्स रहना है तो भी हम कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमारा जीवन आया है हम कुछ ना कुछ करने के लिए वो करके ही जाना है, उतना है हमारा ये एम्बिशन यही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही जैसे कहते हैं ना इंसानियत, जैसे लोगों को भी हम यही सिखाएं और खुद भी इसी बात में पॉजिटिव रहें
कि और जैसे कहा जाता है कि परेशानी जब होती है तो वो हालात से नहीं ख्यालात से, हमारी सोच अगर अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है तो हम उसमें से निकल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर उसका कोई जैसे कहा जाता है, आप कहती कि सॉल्यूशन, अगर उसका सॉल्यूशन कुछ मिल जाए तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो दैट्स वेरी गुड कि आप जो है डिसेबिलिटी को आपने ये नहीं सोचा कि मतलब कि वो रोक नहीं सकी आपके जो भी एम्बिशन था। सो दैट्स वेरी गुड मैसेज फॉर आवर जो भी आपको सुन रहे हैं और जो भी कुछ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो इवन ब्लेस्ड हैं फिजिकल हेल्थ के और वो भी नेगेटिविटी में जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आप दे रही हैं कि हमको कैसे पॉजिटिव रहना है और हमारा पर्पस है, लाइफ का कुछ पर्पस होता है। सो दैट्स व्हाई वी केम टू दिस वर्ल्ड, और अपना पर्पस को समझें और अपनी लाइफ की वैल्यू को समझें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आए हैं तो कुछ किसी की हेल्प खुद कर सकें अब अपने हाथों से। हिंदी कहाँ पे सीखा? बिकॉज यू आर फ्रॉम एक्चुअली मेरे गांव में ज्यादा दूसरा दूसरा स्टेट्स वाला रहती है, उनसे बात करने के लिए हिंदी एक ही है, रास्ता है ना। ऐसे ऐसे बात करके करके सीख लिया। दैट्स गुड। या जाती है। तेलुगु गाना अगर कुछ सुना दो, फ्यू लाइंस। तेलुगु नहीं सर, हमको भगवान का श्लोकास बहुत अच्छा है, मतलब मुझे वही गाना ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान का नहीं। ओके, कोई मूवी का सॉन्ग, गिव मी बॉलीवुड फ्यू का? मिनट्स। Yes, Dr. Namath, you have all of our artists here. We can show to our viewers some of our more paint. Um, समझ नहीं हुआ मुझको। Dr. Namath, you recently, okay, I don't have in mind. You have another one, Dr. Namath? क्या शेयर हो रही है? इसमें नहीं है। Yeah. या माय फेवरेट पिक्चर है सर वो। जो फ्लावर के साथ या मिरर की? ना, फेस में रूप भगवान का रूप आया है ना, वो तो वो मेरे फेवरेट है, माय फेवरेट पिक्चर। Oh, okay. हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैं, मुझे स्केच का तो पता है और आप मेरे ख्याल से जब कह रहे हो टीच भी करते हो ऑनलाइन, so it's easy to teach कि ड्रॉ कैसे ड्राइंग करते हैं। So maybe I'll also come on your YouTube channel to learn how to, because मुझे भी नहीं आता कुछ ड्रॉ करना इतना बढ़िया। और तो बताएंगे व्यूअर्स को आप कैसे पेंट का कैसा होता है। वाटर कलर्स तो हम एक्रिलिक का यूज करती है। वाटर कलर मतलब वो एक्रिलिक तो लाइफ लॉन्ग रहती है कलर्स। ओके। और हम पेंटिंग करते हैं ना, हमारा पेंटिंग हम जाने तो अभी हमारा पेंटिंग रहना है, इसलिए हम ज्यादा कॉस्टली पेंटिंग कर रही है। हमको राजा रविवर्मा इज माय इंस्पिरेशन पर्सन, बहुत फेमस इंडियन आर्टिस्ट। तो उनका उनका हिस्ट्री और सब पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे हम जाने तो भी जाने दो, लेकिन हमारा चित्रकला नहीं जाती है बोल के हम ऐसा बहुत अच्छा ही हम कर रही है। कैनवस बोर्ड में
ऐसा कलर्स को मिक्स करके करती हूँ। इसको प्लानिंग कितना रहती है, लेकिन उसका करने का भी बहुत टाइम लगता है। एंड मस्ट बी एक्सपेंसिव टू। आप जो ये हॉबी है आपकी, उसमें कलर्स खरीदना और वो सब भी तो आपको काफी एक्सपेंस रहता होता है, नहीं? उसका भी काफी मतलब परमानेंट कलर्स का, ऑफ कोर्स, जो वाटर कलर। माय फेवरेट वर्क ये मेरा, कितना टाइम होने तो भी, कितना हम स्ट्रगल होने तो भी, कितना हम नाराज होने तो भी हमको यही अच्छा लगता है। कितना काम है तो उतना अच्छा लगता है मुझे। एक रूप बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक व्हाइट पेपर में, व्हाइट कैनवस में I think एक as we know, Dr. Nemath, after half an hour or something, वहाँ उनका इंटरनेट का कुछ कैनवस बोर्ड में व्हाइट पेपर रहती है ना, उसमें एक बात बताती हूँ। हमारा लाइफ भी एक व्हाइट पेपर जैसा है सबका, yes. लेकिन उसका अंदर पेंसिल से कैसा ड्रा करना, कलर से कैसा ड्रा करना, तो हमारा चॉइस है सबका भी। क्योंकि Yes. हमारे लाइफ में सब कैसे हमारे लाइफ में हम कैसा रहना भी, हमारा कितना स्ट्रगल्स करने तो लाइफ में उतना अच्छा दिखने को मौका, मेरे बारे में बोलने तो ऐसी बोलती हूँ। That's good. ऐसा हाँ कहते हैं कि अपनी लाइफ में हम कलर भर लेते हैं, और जैसे हमारा मतलब जैसे आप कह रही हैं, और अंदर की जो ब्यूटी है वो अपनी पेंटिंग्स के, जो आपकी इनर ब्यूटी है वो आपकी पेंटिंग्स में नजर आती है। तो कहते हैं ना, इनसाइड आउट, अगर आप अंदर से अच्छे हैं वो बाहर भी नजर, और आप उसी को डिपिक्ट कर रही हैं अपनी पेंटिंग्स में। वेरी नाइस आइडिया टू, क्या कहते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना। बहुत कम लोग कर सकते हैं, और आपने बहुत अच्छा मीन्स चुना जैसे कि लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। और आप फिर कुछ गाना सुनाने वाली थी, हम वेट करें नेक्स्ट टाइम की, कि आज ही कुछ सुनाएंगी? वेट नेक्स्ट टाइम मैम प्लीज, आई हैव नेक्स्ट सम टाइम यू कम। Dr. Namath, you have a question for her or something? So thank you so much विजया जी, आज आने के लिए बॉलीवुड टैलेंट क्लब के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स ने आपका सुना होगा। ये छोटा सा अटेम्प्ट है बॉलीवुड टैलेंट क्लब का कि आपको, आर्टिस्ट को वहां से, इंडिया से और यहाँ से एक मौका दें और आप लोग आके अपना शेयर कर सकें आप क्या करती हैं। थैंक यू सो मच। आपने लोगों को भी मोटिवेट किया होगा डेफिनेटली। मैं सुनकर अच्छा लगा कि आप कैसे कुछ भी नहीं, मतलब अपनी मुश्किलों को पीछे करके आपने दूसरों को हेल्प करने की सोची, और ये आपकी एक जर्नी है। सो विश यू गुड लक इन योर जर्नी, एंड आई एम श्योर you will reach and people will recognize you. So thank you so much, and thank you, Dr. Neyman. मौका मिला, थैंक